हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विथ रेशु। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कैसे हम सेंड रीडायरेक्ट का यूज़ करके एक सर्वलेट से दूसरे सर्वलेट को कॉल करते हैं। सेंड रीडायरेक्ट का यूज़ क्यों किया जाता है और जो मैंने पिछले वीडियो में बताया कि रिक्वेस्ट डिस्पैचर का यूज़ करके किया था, तो वो क्यों नहीं किया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए मैं आपको एक एक्सप्लेनेशन देती हूँ कि देखिए, जब हम फॉर एग्जांपल ऐसी एप्लीकेशन वेब एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं जिसमें सारा कोड एक ही एप्लीकेशन में लिखा है, सारे सर्वलेट्स एक ही एप्लीकेशन में है, तो उस एप्लीकेशन में एक सर्वलेट से दूसरे सर्वलेट में रीडायरेक्ट करना ईजी होता है। और क्योंकि वो एक ही एप्लीकेशन है इसलिए हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल हम किसी ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट पे हैं, तो शॉपिंग वेबसाइट में जब हम ऐड टू कार्ट करते हैं और चेकआउट करते हैं, तो जब हम वो पेमेंट ऑप्शन पे जाता है तो वो किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को कॉल करता है। क्योंकि फॉर एग्जांपल हम किसी ऑनलाइन शॉपिंग से कुछ शॉप करते हैं, तो जब हम पेमेंट करते हैं तो वो थर्ड पार्टी फॉर एग्जांपल पेपाल या फिर कोई और थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को कॉल करता है। तो उस केस में क्योंकि दो डिफरेंट एप्लीकेशन के बीच कम्युनिकेशन हो रहा है, तो हमें रिक्वेस्ट डिस्पैचर का यूज़ हम नहीं कर सकते। उस केस में हम सेंड रीडायरेक्ट का यूज़ करेंगे। अब सेंड रीडायरेक्ट का यूज़ हम कैसे करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि सेंड रीडायरेक्ट का यूज़ करने से क्या होगा, क्योंकि यूज़र को पता होना चाहिए कि रिक्वेस्ट एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन में जा रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि रिक्वेस्ट डिस्पैचर में जब आपने देखा होगा तो यूआरएल में मैं आपको इस एप्लीकेशन को रन करके बताती हूँ पहले, तो शायद आपको थोड़ा और समझ में आए। जैसे कि मैंने ये एप्लीकेशन रन की, तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल 6 डालूँ, यहाँ 3 डालूँ और इसको सम करूँ, तो ये तो 0 है क्योंकि यहाँ पर मैंने k डिवाइडेड बाय 10 किया था, तो वो पॉइंट में वैल्यू आई, इसलिए इंटीजर वैल्यू है k, इसलिए 0 आया। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ पर ये सम सर्वलेट को कॉल कर रहा है, मतलब सम मैपिंग है इसकी, इसने चेंज नहीं किया है। अगर आपने मेरा पुराना वीडियो देखा होगा तो मैंने रिक्वेस्ट जब एक सर्वलेट से दूसरे सर्वलेट में रिक्वेस्ट डिस्पैचर के थ्रू सर्वलेट रिक्वेस्ट भेजी थी, तो यहाँ पर सर्वलेट मैपिंग में ds था, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ ds नहीं आया है, तो इसीलिए यूजर को नहीं पता है कि ये दूसरी सर्वलेट कॉल हो गई है। लेकिन सेंड रीडायरेक्ट में यहाँ पर यूजर को पता चलेगा कि वो थर्ड पार्टी यूआरएल में जा रहा है या किसी दूसरे यूआरएल को रीडायरेक्ट करना है, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए कैसे करेंगे ये मैं आपको बताती हूँ। तो ये करने के लिए हमें यहाँ पर इसकी ज़रूरत नहीं होगी। इनको मैं कमेंट आउट कर देती हूँ, ठीक है, ये मैंने कमेंट कर दिया। और इसकी ज़रूरत क्यों नहीं होगी, क्योंकि अभी हमें रिक्वेस्ट डिस्पैचर का यूज़ नहीं करना है, अभी हमें करना है सेंड रीडायरेक्ट का यूज़। अब सेंड रीडायरेक्ट का यूज़ करने के लिए हम सिंपल क्या करेंगे, रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट लेंगे डॉट सेंड रीडायरेक्ट करके, और यहाँ लोकेशन देने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ds लिख देंगे। ds क्योंकि ds की मैपिंग हमने web.xml में, यहाँ पर web.xml में हमने ds की मैपिंग div सर्वलेट से कर रखी है। तो इस तरीके से हम यहाँ रीडायरेक्ट कर देंगे। अब क्योंकि हमने यहाँ रीडायरेक्ट कर दिया है, तो देखते हैं कि ये जो है हमारा कोड रन करता है या नहीं। तो हम यहाँ रन ऑन सर्वर करेंगे, रीस्टार्ट द सर्वर, तो सर्वर रीस्टार्ट हो गया। अब जैसे मैंने यहाँ पर वैल्यूज़ दी 30 एंड 6 और यहाँ रिफ्रेश किया, तो देखिए यहाँ पर ये रीडायरेक्ट तो हो गया ds के पास, लेकिन हमें वैल्यूज़ नहीं दी। वैल्यूज़ क्यों नहीं दी, क्योंकि यहाँ पर जो है इसकी कोई वैल्यू आई नहीं, k की वैल्यू। क्यों, क्योंकि जब हमने सेंड रीडायरेक्ट किया तो हमने ये तो यूआरएल तो रीडायरेक्ट कर दिया, लेकिन हमने इस रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट में यहाँ पर इसको k वैल्यू नहीं दी, इसलिए यहाँ पर इसने हमें रिस्पॉन्स तो दे दिया लेकिन ये एम्प्टी है। तो यहाँ देखिए, अगर यूजर को पता चलेगा कि दूसरे यूआरएल पर रीडायरेक्ट तो हुआ है, लेकिन यहाँ पर उसकी वैल्यू, क्योंकि हमारे पास ये रिक्वेस्ट डॉट एट्रीब्यूट किया था और हमने रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट में तो कोई वैल्यू भेजी ही नहीं है, तो इसलिए रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट में वैल्यू
मतलब रिक्वेस्ट में वैल्यू नहीं आई। अब अगर हम ऐसा करें, क्योंकि मैंने यहाँ पर पोस्ट रिक्वेस्ट यूज की है, अगर मैं यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल गेट रिक्वेस्ट यूज करूं, गेट, और यहाँ पर भी मैं गेट मेथड ही लिख देती हूँ, ठीक है। तो ये मैं आपको आगे बताती हूँ कि मैं क्यों कर रही हूँ ऐसा। और उसके बाद यहाँ पर अब मैं इसे रन करूं, तो आप देखेंगे कि अब अगर मैंने यहाँ पर 37 और यहाँ फॉर एग्जांपल 5 दिया, तो अब मुझे यहाँ पर एरर आई। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये बोल रहा है कि पोस्ट इज नॉट सपोर्टेड। तो ये पोस्ट इज नॉट सपोर्टेड इज हियर क्यों आया? क्योंकि मैंने यहाँ सम सर्वलेट में यहाँ पर तो डू गेट कर दिया था, लेकिन यहाँ पर मैंने ये पोस्ट को हटाया नहीं, तो यहाँ पर भी मुझे गेट करना होगा। फिर आप देखेंगे, और इसको मैं हटा देती हूँ क्योंकि यहाँ पहले से डू गेट मेथड लिखी हुई थी। तो अब मैं इसे रन करूंगी तो मुझे क्या रिस्पॉन्स आता है वो देखते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर मेरे पास पेज खुल के आ गया, और अगर फॉर एग्जांपल मैं कोई भी नंबर देती हूँ, नंबर डजंट मैटर, वो मैंने रिफ्रेश नहीं किया था, इसको रिफ्रेश करती हूँ मैं, और यहाँ पर जैसे मैं नंबर देती, तो देखिए यहाँ पर आया मुझे नल पॉइंटर एक्सेप्शन। क्यों? अब ये नल पॉइंटर एक्सेप्शन क्यों आया मुझे किसमें? डू गेट मेथड में, डिव सर्वलेट में। क्योंकि मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट से के एट्रीब्यूट को फैच करने की कोशिश कर रही हूँ, जो कि मैंने यहाँ पर रिक्वेस्ट में दी नहीं है। तो जब मैंने वैल्यू दी नहीं है तो मैं यहाँ फैच कैसे कर सकती हूँ? वो तो नल ही होगी। अब इसके लिए क्या करते हैं? अब अगर मैं आपको एक चीज बताऊं, तो यहाँ पर अगर मैं क्वेश्चन मार्क लगाकर के इक्वल्स टू 10 लिखती हूँ और एंटर करती हूँ, तो भी ये नहीं आएगा, ये मुझे एरर देगा। इस एरर को सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूंगी? तो यहाँ पर रिक्वेस्ट डॉट गेट एट्रीब्यूट की जगह अगर मैं रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर करती हूँ, और पैरामीटर में मैं वैल्यू देती हूँ के, तो देखते हैं कि क्या होता है। यहाँ पर इसे स्ट्रिंग, मुझे यहाँ इंटीजर, इसे स्ट्रिंग में कास्ट करना होगा। इंटीजर डॉट पार्सिंट, और तो ये मैंने यहाँ पर इसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया है, और अब देखते हैं क्या होता है। तो मैं इसे फिर से रीस्टार्ट करती हूँ। तो अब अगर मैं अपने रिक्वेस्ट में इस पेज में कोई भी वैल्यू एंटर कर रही हूँ, तो ये मुझे नल पॉइंटर एक्सेप्शन अगेन दे रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इसे पैरामीटर दे दूं के इक्वल्स टू 10, तो ये मुझे वैल्यू दे रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये जो है यहाँ पर ये गेट रिक्वेस्ट यहाँ क्वेरी पैरामीटर मांग रही है। तो ये क्यों हुआ ऐसा? सेंड रिक्वेस्ट 3 तरीके से हम यूज कर सकते हैं। एक तो हो गया सेशन मैनेजमेंट, दूसरा हो गया कुकीज, और तीसरा हो गया यूआरएल रीडायरेक्ट। तो यूआरएल जो तीसरा ऑप्शन है यूआरएल रीराइटिंग, उसके थ्रू हम यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे हम चेंज कर सकते हैं, अपनी वैल्यूज को रीडायरेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम ऐसे हर बार तो करेंगे नहीं, यूजर को पता होगा। तो ये चीज हम कैसे यहाँ परफॉर्म कर सकते हैं? यहाँ परफॉर्म करने के लिए हमें कोड में क्या करना होगा? यहाँ पर हम इक्वल्स टू क्वेरी स्ट्रिंग लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क के इक्वल्स टू, और उसके बाद यहाँ प्लस के कर देंगे।
तो अब क्या होगा कि जो भी वैल्यू k की है वो यहाँ पर इस क्वेरी में चली जाएगी। तो अब अगर मैं अपने प्रोजेक्ट को रन करूंगी और यहाँ पर वैल्यू दूंगी फॉर एग्जाम्पल 56, 4 एंड सबमिट, तो मुझे यहाँ पर 6 वैल्यू आ गई। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए क्वेरी पैरामीटर में अपने आप वैल्यू आई, k की वैल्यू 60, मैंने नहीं डाली, ये तो आपने भी देखा, ये अपने आप वैल्यू आई। तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पर URL रीराइटिंग के थ्रू सेंड रीडायरेक्ट का यूज करके एक सर्वलेट से दूसरे सर्वलेट को कॉल कर सकते हैं। आगे आने वाले सेशंस में मैं आपको कुकीज और सेशन मैनेजमेंट के बारे में एक्सप्लेन करूंगी। तो कीप वॉचिंग माई वीडियोज एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।